गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने आज से गैर मुय्यन मुद्दत की मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया है। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के सदर मलिक शहजाद अवान के मुताबिक 72 घंटे की डेडलाइन के बावजूद पंजाब हुकूमत की तरफ से अमली पेशरफ नहीं हुई है। ड्राइवर्स की गिरफ्तारी, गाड़ियों पर FIR और नाजायज रोके जाने के खिलाफ शदीद गुस्सा मौजूद है। इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल पर क्या सूरत हाल बन रही है और ये हम जान लेते हैं। अफजाल अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। अफजाल, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल नजर आती है? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के नियाजी अड्डे पर, और अगर आपने लाहौर से बाहर जाना है या लाहौर में आना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो ये मेन मरकजी जो है अड्डा है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट आती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चल रही है, लेकिन जो बसें हैं, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से स्ट्राइक की गई है पंजाब ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ, और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जो इजाफी जुर्माने बढ़ाए गए हैं उस पर जो है सरापा एहतजाज है। और जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर हैं हाजी शेर अली, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब, बताइएगा कि पंजाब हुकूमत के मुज़ाकरात जो थे वो नाकाम हुए, क्या वजह है कि आपके मुज़ाकरात नाकाम क्यों हुए? जो ऑर्डिनेंस 2025 है, हमारा मुतालबा है कि उसको वापस लिया जाए। रात को मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से हमारी बात हुई है, उसने बोला कि मैं मैडम साहब से बात करता हूँ। मुल्क के हालात बहुत ही खराब हैं। मुल्क में पहिया जाम की कैफियत मौजूद है, और वो कहता है कि मेरी बात अभी तक नहीं हो रही, मैं कल 2 बजे आपको बुला लूंगा। अल्लाह के फजल करम से आज पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में मजदा ट्रक, ट्रेला, शैज और जो भी गाड़ियां गुड्स की बिल्कुल बंद हैं। आपको रोड पे गाड़ी नजर नहीं आएगी। तो आज 2 बजे अल्लाह करे मैडम साहबा को अपने मोटर स्कूटर की हमारा ख्याल आ जाए, तो वो इस ऑर्डिनेंस 2025 जो हमारा बिल्कुल खिलाफ जा रहा है उसको वापस ले लें, और हम अपनी हड़ताल खोल देंगे। अगर वो वापस नहीं लेते तो ये कंटिन्यू रहेगी, और मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि अगले 1-2 दिन में, 3 दिन में मंडियों में माल खत्म हो जाएगा, मंडियों की सप्लाई रुक अफजाल जाएगी, अफजाल इनसे मेडिसिन की इनसे सप्लाई अगर रुक आप जाएगी, ये पूछें कि मुर्गी की ऑर्डिनेंस 2025 अंडों में की ऐसी तमाम क्या सप्लाई रुक चीज़ें जाएगी। हैं जो ट्रबलसम है, जो मसला कर रही हैं, जिसके खिलाफ इन्होंने हड़ताल दी हुई है? मेन जो आपका पॉइंट है कि आप सरापा एहतजाज हुए हैं, मेन इशू क्या है जिसकी वजह से आप समझते हैं कि ये 1 पॉइंट एजेंडा सोल्व हो जाए तो हम स्ट्राइक से पीछे हट जाएंगे? वही पहले बता चुका हूँ कि ऑर्डिनेंस 2025 इन्होंने हमारे ऊपर नाफज किया है। इसको वापस ये इसमें क्या है कि अगर अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारी गाड़ी जब बंद हो जाती है तो उसके 96 लाख रुपया अतियत रखी गई है। उसके बाद हमारी गाड़ी का किराया है शहर के अंदर 8,000 रुपया, हमें 15 का चलान दिया जाता है। हमारे ड्राइवर के तो FIR नजायज दी जाती है। हमारे ड्राइवर नहीं काम करना चाह रहे, हमने काम करना ही नहीं है। हम रेडी लगा लेंगे, हम दिहाड़ी कर लेंगे, हम मजदूरी कर लेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं चलाएंगे, हम अपनी ड्राइवरी नहीं करेंगे, न को लाइसेंस नहीं दिए जाते। ये तमाम मामला तो हमारे लिए बहुत गंभीर बन चुके हैं। हमारी लेबर हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है, हमारे ड्राइवर हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है। जी फैसल, जो मेन पॉइंट है ट्रांसपोर्टर्स का, और जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर अभी बोल न्यूज के साथ गुफ्तगू कर रहे थे हाजी शेर अली चौधरी, उनका ये कहना है कि जो हुकूमत की जानिब से चलान बढ़ाए गए हैं, पहले मिनिमम चलान जो था वो 300 रुपये था, 500 रुपये था, अब डायरेक्ट इनका मिनिमम चलान ट्रांसपोर्टर्स का 15,000 रुपये, इनका कहना है कि 15,000 रुपये का चलान होता है, जिस पर जो ड्राइवर हैं वो गाड़ी चलाने के लिए विलिंग नहीं है, वो रजामंद नहीं है ट्रांसपोर्ट को सड़कों पर लाने के लिए। और उनका कहना है कि आज 2 बजे तक का टाइम दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, और 2 बजे इनको आगाह किया जाएगा कि इनकी जो शराइत हैं वो मंजूर हुई हैं या नहीं। लेकिन अगर 2 बजे तक उनका कहना है कि इनकी शराइत मंजूर नहीं होती तो ये ट्रांसपोर्ट जो है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट सड़कों पर नहीं लाएंगे, और स्ट्राइक का ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि इनका कहना है कि अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, और जो बचत है वो सारी की सारी चलानों की मद में चली जाती है, और ड्राइवर्स के लिए, ट्रांसपोर्टर्स के लिए जो है वो बचत इस वक्त मनफी में चली गई है। इनका बजट सारा डिस्टर्ब हो चुका है, और उनका कहना है कि वो ट्रांसपोर्ट
किसी सूरत चलाने के लिए रजामंद नहीं बहुत है। कोई शुक्रिया और फॉर काम ऑल द कारोबार डिटेल्स। अब देखना ये हड़ताल कब जो है वो ख़त्म होती है, क्योंकि असल मुश्किल तो आवाम के लिए होती है कि उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाता है इस महंगाई के दौर इसमें में। एक तो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जाहिर सी हाँ। बात है। फिर ये कि अभी रावलपिंडी से भी कुछ अपडेट आ रही थी कि जहाँ पे जो बसेस हैं और वैन्स वाले, स्कूल वैन्स वाले, वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। बट इशू ये है कि इन्होंने बात की कि पर सीट 8,000 इनका किराया होता है, चालान 15,000 पर सीट नहीं होता, चालान 15,000 पूरी बस का होता है। हाँ, तो क्या हम इसको ऐसे समझें कि कानून फॉलो नहीं करना? कानून फॉलो नहीं करना? अगर आप कानून फॉलो करें तो फिर आपको चालान ना पड़े, बात सीधी सी है। एब्सोल्युटली। लेकिन बहुत सारे मौक़ों पर जो बीच का रास्ता निकल आता है वो कभी कभी इस तरह की हड़तालों के लिए एक शय भी बन जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।